हेलो एवरीवन, श्री राधे, हाउ आर यू ऑल? यू आर वाचिंग आर्या स्कैन. टुडे वी आर गोना सी कि यूनिवर्स की ओर से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है. यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, ये आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करके जाना. इसको दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड फॉर श्योर पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग. ओके, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम ID मेंशन है. ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस आई वांटेड टू शो यू समथिंग वेरी अमेजिंग. हियर आर सम ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स फॉर योर healings, for your love healing, for your career healing, for your finances healing. ठीक है, एंड दिस वन इज बेस्ट वन क्रिस्टल आई फील. ठीक है, जो आपकी अगर मैरिड लाइफ में फाइटिंग चल रही है, क्लैशेस चल रहे हैं, कोई अनबन चल रही है, सो दिस वन इज बेस्ट फॉर यू. ओके, सो फिलहाल इफ यू वांटेड टू बुक सम क्रिस्टल एंड वांटेड टू परचेज फॉर योर हीलिंग, सो यू कैन टू कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट. ओके, फिलहाल हम लोग यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट करते हैं. अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स की ओर से आप सभी के लिए यहाँ पर क्या है, यूनिवर्स की ओर से क्या अर्जेंट मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं. श्री राधे, मुझे शो कीजिए मैं सभी व्यूअर्स के लिए क्या अर्जेंट मैसेज यहाँ पर है. जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, क्या अर्जेंट मैसेज है, कमेंट्स में आप एंजल 1 to 1 लिखकर इस रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा. जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स की ओर से. पहला कार्ड निकल कर आया है यहाँ पे 6 of Pentacles का. श्री राधा मुझे दिखाई कि क्या अर्जेंट मैसेज है. मैं सभी व्यूअर्स के लिए यहाँ पे यूनिवर्स की ओर से श्री राधा मुझे शो कीजिए. द चैरियट का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है. नेक्स्ट हमारा श्री राधा मुझे शो कीजिए कि क्या अर्जेंट मैसेज है मैं सभी व्यूअर्स के लिए यहाँ पे. ओके, श्री राधा शो मी 9 of कप्स सॉर्ट्स का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है. और हम लोग चेकआउट करते हैं श्री राधा शोमी की क्या स्पेशल मैसेज है मैं सभी व्यूअर्स के लिए यहाँ पे यूनिवर्स की ओर से. श्री राधा शोमी 2 of सॉर्ट्स, बॉटम में यहाँ पे द डेविल का कार्ड निकल कर आया है. ठीक है, अभी इसे हम थोड़ा साइड रख देते हैं. फिलहाल हम लोग देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की ओर से क्या स्पेशल गाइडेंस है. श्री राधा में दिखाई मेरे सभी व्यूअर्स के यूनिवर्स की ओर से क्या स्पेशल गाइडेंस है. श्री राधा मुझे शो कीजिए. पहला कार्ड निकल कर आया द लवर्स का. श्री राधे शो में यूनिवर्स की ओर से क्या स्पेशल गाइडेंस है. आई एम सो सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज. Okay, so we were just finding a spiritual deities a special message for you. I'm so sorry for background noise. 2 of Wands here it is. लेट्स सी नेक्स्ट कि यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल लेडी का क्या स्पेशल मैसेज है. द वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आए. श्री राधा मुझे दिखाएगी क्या स्पेशल गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या स्पेशल गाइडेंस है. द सन का कार्ड यहाँ पर निकल कर आ गया है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे द डेविल से, क्योंकि हमारा बॉटम का कार्ड निकल कर आया था. द डेविल की एनर्जी हमें यहाँ पे क्या शो करती है. द डेविल की एनर्जी हमें शो करती है एक डार्क एनर्जी, एक एडिक्शन की एनर्जी. ठीक है, कुछ ऐसा हमें शो करती है द डेविल की एनर्जी कि बहुत ही कुछ नेगेटिव हो रहा है. क्या कभी आपको ऐसा फील होता है कि किसी ने आपको नज़र मार दिया, किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा करवा दिया कि आपका काम यहाँ पर रुके जा रहा है, दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं, कुछ एडिक्शंस आपको यहाँ पे बिना फालतू के लग रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप अपने वर्क से, फिजिकल इंटीमेसी का एडिक्शन आपके अंदर आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप फिजिकली किसी से भी अट्रैक्ट हो जा रहे हो. ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है. इसी के साथ वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू से कि यहाँ पे द डेविल का कार्ड मुझे ये भी शो कर रहा है बहुत स्ट्रांगली कि यहाँ पर आप किसी गलत संगत में भी पड़ रहे हो. ठीक है, जैसे कहते हैं ना शराब पीना, सिगरेट पीना, दारू वगैरह, मतलब सब कुछ समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है. एंड कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोग फिजिकली इंटीमेसी के चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है. पास्ट लाइफ कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर कोई ऐसा कनेक्शन आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करो जो शायद बहुत टॉक्सिक है. ठीक है, जिसने आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक बनाया, ऐसा भी मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है. तो सबसे पहले तो बस मैं एक बात यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगी कि इस एनर्जी को ना छोड़ दो, इस एनर्जी को छोड़ दो. ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, यही मैं बोलना चाहूँगी. और मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांगली गिवर हो, क्योंकि ये कार्ड जो है ना डार्क एनर्जी के साथ बहुत स्ट्रांगली ना मुझे राहु की एनर्जी भी शो कर रहा है. और राहु ना अटैचमेंट दिखाता है. राहु आपको दिखाता है कि अगर किसी चीज़ से आप जुड़ गए तो उस चीज़ से हटना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है. राहु ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखाता है. तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे राहु की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दे रहा है. तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इस एनर्जी को ना लेट गो कर दो, इस एनर्जी को अपने अंदर से निकाल दो. बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कार्ड हमारा 6 of Pentacles आता है. 6 of Pentacles यहाँ पर शो करता है कि आपके लिए अर्जेंट मैसेज जो आ रहा है वो ये है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है, आपकी लाइफ में यहाँ पर चीज़ें अब सुधरने वाली है. लेकिन बस एक बात आपसे यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि किसी को इतना मत दो कि इंसान आपकी कदर करना भूल जाए. किसी इंसान को इतना भी गिवर की एनर्जी मत रखो कि आप अपनी खुद की लाइफ में आपके इम्बैलेंस आ जाए. और जो इंसान आपके इंपॉर्टेंट अटेंशन को डिजर्व करता है उनको अटेंशन दो. ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहती हूँ कि काइंडनेस अच्छी बात है, लेकिन
इतना भी काइंड मत बनना कि लोग आपकी काइंडनेस का फायदा उठा ले। फिलहाल तो आपकी लाइफ में यहाँ पे बैलेंस आने वाली है। इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी कार्ड हमें यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली शो कर रहा है, तो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आप रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इसी के साथ द चैरियट का कार्ड भी, सबसे पहले हम इन 4 कार्ड्स को नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर जो निकल कर है, द चैरियट का कार्ड हमें क्या शो करता है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है, एक ऐसी एनर्जी जो एक्शन टेकिंग है। अगर आपने कोई प्लानिंग कर रखी है, ठीक है, अगर आपने कुछ प्लान्स दिमाग में बना रखे हैं तो उसको लेकर एक्शन भी लो, इस बात का ध्यान रखना। आपके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, यूनिवर्स यहाँ पर आपके साथ है, क्योंकि ब्यूटीफुल जो स्टार्स यहाँ पर मुझे ऊपर दिखाई दे रहे हैं बहुत स्ट्रांगली मुझे शो कर रहे हैं कि यूनिवर्स यहाँ पर आपके साथ है। यूनिवर्स यहाँ पर आपको ब्लेस कर रही है अमेजिंग चीज़ों के साथ, लेकिन बस आप आगे तो बढ़ो, आप एक्शन तो लो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो कुछ नया स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जो लोग ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग हो जाए अभी हाल फिलहाल में, या फिर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे विजिट करने का प्लान कर रहे हो। ठीक है, सही गलत के बीच में फंस चुके हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फोकस नहीं हो पा रहे हो एक जगह, तो बस ये गलती यहाँ पर मत करना, इस बात का थोड़ा खास ख्याल रखना है। ठीक है, ये गलती यहाँ पर मत करना। फैमिली आपके सपोर्ट में है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फैमिली किसी चीज़ में आपके सपोर्ट में नहीं है तो कोशिश करो कि कन्विंस करो, पीछे मत हटना, ओवर थिंकिंग मत करना और एक होपलेस की सिचुएशन मत रखना अपने अंदर, इस बात का खास ख्याल रखना। कई लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलस भी होते हैं, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना उन लोगों पे, इस बात का खास ख्याल रखना। ठीक है, जेलसी फैक्टर लोगों का है आपको लेकर, लेकिन आपको अपने आप को डिफेंस करके चलना है। जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि किस इंसान को इंपॉर्टेंस देनी, किसको नहीं देनी, इस चीज़ की समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि लोग आपका फायदा भी उठा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। चेंजेस आपके लिए ये आने वाला है कि बदलाव बहुत मेजर आएगा, जिसको लेकर आप एक्शन भी लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, और एक्शन आपको लेना भी है। बट अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ये शो करी है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, पास्ट लाइफ की चीजें, लगातार सोचना, कुछ ऐसा चाह रहे हो जो दिमाग से निकल जाए लेकिन निकल नहीं पा रहा है आपके, ऐसी एनर्जी मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिख रही है। किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है और वो इंसान आपके दिमाग से निकल नहीं पा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा है। आपके इंट्यूशंस ब्लॉक्ड हो चुके हैं, थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो चुका है, थर्ड आई ब्लॉक्ड हो चुका है और हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो चुका है। क्राउन जब हमारा होता है ना, क्राउन चक्र जब ब्लॉक्ड होता है तो वो हमें इंट्यूशंस नहीं दे पाता है, वो हमें ये नहीं समझा पाता है कि यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो हम अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं। थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड होता है तो यहाँ पे हम सामने वाले को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, हेल्यूसिनेशन आता है, इल्यूजन्स हमें बहुत ज़्यादा होते हैं, वहम हमारे अंदर बैठ जाता है। और हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो हम अपने दिल की बात किसी को शेयर नहीं कर पाते, दिल की बात यहाँ पे किसी से नहीं कह पाते हैं। तो वही चीज़ आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इन एनर्जीज़ को ना कर दो रिलीज अपने अंदर से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुछ साइन आपको इनके यहाँ पे दिख रहे होंगे ना, अगर आप इस कार्ड को गॉड से देखोगे, जस्ट अ मिनट, ठीक है, लेट मी फोकस। ठीक है, अगर आप इस कार्ड को गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ वो भी बने हुए दिख रहे हैं ना, लाइक सम चक्रस वगैरह एंड सम साइन समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बेसिकली मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है कि कई लोगों ने यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करी है, लेकिन एक जिद होता है ना इंसान की, कोई जिद होती है कि कुछ चीज़ों को हमें लेट गो नहीं करना है, या कुछ चीज़ हमें चाहिए तो चाहिए, चाहे कैसी भी चाहिए, तो वो भी थोड़ी सी जिद आपके अंदर दिख रही है। छोड़ दो उस जिद को, इस बात का ध्यान रखो। जो जा चुका है उसे जाने दो, रिपीटेड उस बारे में मत सोचो। रात के 2-2 बजे उठ के सोच रहे हो उस बारे में, 3-3 बजे तक नींद नहीं आ रही है, 12-12 बजे तक जगह पड़े हो, फोन देख रहे हो, चैट्स पढ़ रहे हो, रील्स देख रहे हो इंस्टाग्राम पे। कई लोग मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर कुछ लोग जो करियर को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंस्ड हो रहे हो, एक्शन लो, टेंस्ड मत हो, परेशान मत हो, ओवर थिंकिंग मत करो, बट एक्शन लो। ठीक है, एक्शन टेकिंग की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है, दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमें अगेन यहाँ पे स्टकनेस शो करती है। हार्ट चक्र अपने ब्लॉक्ड कर दिया आपने, अपने अंदर की फीलिंग्स किसी को नहीं बतानी है, अब किसी को भी यहाँ पर नहीं हमें बताना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। मून आपका थोड़ा मुझे वीक दिख रहा है, कोशिश करो कि यहाँ पर जितना हो। अच्छा, द वन एंड दी बेस्ट थिंग आई डू फील फॉर मून, जिस दिन फुल मून होता है ना, जिस दिन पूर्णिमा आती है, उस दिन ना एक कांच के ग्लास में छत के ऊपर ले जाके पानी रख दिया करो, उसे 1 घंटे तक फुल मून के नीचे रखे रहने दिया करो, और उस ग्लास को फिर नीचे लेकर आया करो डेली जब आप नहाओ। वैसे भी ठंड है इस समय, कौन शावर से ही नहाता है ठीक है, सो डेली जब आप नहाओ तो अपने पानी में ना थोड़ा सा उसको मिक्स कर लो, और 15 दिन तक वो तो चल ही जाएगा आपका, और 15 दिन मतलब अराउंड 1 महीने तक। ठीक है, जस्ट कोशिश करो कि 1 महीने तक आपका वो रन कर जाए पानी, क्योंकि 1 महीने बाद ही फिर पूर्णिमा आएगी। देन यू हैव टू डू सेम
अगेन। ओके, तो ये आपके थोड़ा मून को बैलेंस करेगा। इस साथ कोशिश करो कि यहाँ पर चांदी के ग्लास से पानी पिया करो, ठीक है, इफ़ इट्स पॉसिबल, या फिर कुछ सिल्वर, ठीक है। वैसे तो चांदी बहुत महंगी हो रही है, फिलहाल चांदी की चेन पहन सकते हो तो बहुत बढ़िया है वो भी। टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया, तो टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड हमें अनइमोशन मतलब अनस्टेबिलिटी शो करता है इमोशंस पे, ये चीज़ हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ब्लाइंडली लोगों की बातों पे आपने यहाँ पे विश्वास करा, तभी आप मैन्युपुलेट भी हो गए हो बहुत बार, ऐसा मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, अपने दिल की बात हर किसी को खोलकर नहीं बतानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो मेजर चेंज आ रहा है ना, इस मेजर चेंज में आपके एक्शन टेकिंग की एनर्जी तो रहेगी, लेकिन कुछ लोग जो आपसे जलते हैं वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसाने की कोशिश करेंगे, किसी बात पे अनबन आपकी लाइफ में हो जाएगी, दो लोग के बीच में बहस चल रही है, आप बीच में फंस गए बिना फालतू में, ऐसा भी कुछ यहाँ पे हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन दिख रही है, कि स्ट्रकनेस आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, किसी ना किसी बात में तो आप स्ट्रक्ट हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, डिसीजन नहीं ले पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑल्सो ट्राई टू डू वन थिंग कि हर फ्राइडे ना व्हाइट कलर वियर करो, वेरी बेस्ट फॉर यू, ठीक है, लग्जरी देगा, वीनस का कलर है। ओके, इंडिपेंडेंट आपको बनना है, अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे ग्रैब करने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे बीच में आके रुकावट बन जाता है आपके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बनते बनते काम आपका बिगड़ जाता है, लेकिन वो चीज़ अब यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। बनते बनते अगर काम बिगड़ रहा है तो काम अब मुझे आपके लिए बनता भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस जो मैंने रेमेडीज बताई हैं उसे फॉलो कर, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट फॉर यू। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया। द लवर्स हमें क्या शो करता है, डुअलिटी शो करता है, बैलेंस शो करता है, लव कनेक्शन शो करता है यहाँ पे। तो आपका किसी से लव कनेक्शन मुझे बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, सोलमेट का वेट कर रहे थे इतने लंबे समय से, तो कोई पर्सन यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, कनेक्शन बिल्डअप होने वाला है, सोलमेट आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाला है। बैलेंस किसी मेल पर्सन के थ्रू, इफ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, किसी मेल पर्सन के थ्रू या किसी अपोजिट जेंडर के थ्रू आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस यहाँ पर देना चाहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जिसके भी साथ हो ना, पहली बात तो देखो यहाँ पे कनेक्शन और डुअलिटी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जिस किसी के भी साथ हो, कोशिश करो कि इस इंसान को ऑब्जर्व करो, समझो कि कैसा इंसान है, किस तरीके का इंसान है, किस नेचर का इंसान है, किस तरीके से वो आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं, क्या वो आपको हार्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्म हो चुके हो, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। टू ऑफ वेंट्स का कार्ड हमें अगेन यहाँ पे ऐसी एनर्जी शो करता है, प्लानिंग्स है, स्ट्रेटेजी है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन यहाँ पे एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है। कई लोग तो ऐसे हैं जो घर में पड़े पड़े बहुत बोरियत से हो रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो घर में पड़े पड़े बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, या फिर एक कहते हैं ना, एक बॉक्स के अंदर हमने खुद को बांध रखा है। यू माइट हैव हर्ड दैट जस्ट गो आउट ऑफ बॉक्स एंड थिंक, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचना चाहिए, लेकिन आप बॉक्स के अंदर ही हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी थॉट्स को, अपनी चीज़ों को, है तो बहुत, कहते हैं ना कि हमारे पास इतना है, लेकिन हम उस इतने को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, हमें समझ नहीं आ रही कि उस चीज़ को कैसे एक्सपैंड करें, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। सपने बहुत बड़े बड़े हैं, फॉरेन ट्रिप्स करनी है, फॉरेन घूमने जाना है, कुछ लोग तो यहाँ पे पीआर के लिए वेट कर रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन जाने के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो ऐसे जो फॉरेन ही नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत स्ट्रांगली, तो वेटिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। बस एक बात मैं आपसे यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इस वेटिंग की एनर्जी में एकदम टेंस्ड मत होना, परेशान मत होना, ठीक है, कि यार अब कुछ हो ही नहीं पाएगा, कोई अब कुछ बचा ही नहीं है होने के लिए, ठीक है। तो इस बात को लेकर परेशान मत हो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे द वर्ल्ड का निकल कर आया। द वर्ल्ड हमें क्या शो करता है, द वर्ल्ड के साथ हमारा सन का कार्ड भी निकल कर आया है। द वर्ल्ड हमें शो करता है हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, कंप्लीटनेस, मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो वो बन सकते हो, कोई ब्रांड लॉन्च करे तो वो एक्सपैंड हो सकता है, रातों रात आपके कहने रातों रात चांदी चांदी हो गई, तो ये राहु बेसिकली हमें देता है। कोशिश करो कि आपके घर के वॉशरूम्स क्लीन रहे, ठीक है। इसी के साथ एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बोलना चाहूँगी, बाय द वे वॉशरूम्स क्लीन रखो, लेकिन कोशिश करो कि अगर कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक है आपके घर में तो उसे फेंक दो, रखना मत, बाल बांध के रखना और सही तरीके से रखना, उतल पुतल मत रखना, इस बात का भी खास ख्याल रखना। वन मोर थिंग मैं आपको कहना चाहूँगी, ट्रैवलिंग आपके लिए यहाँ पे दिख रही है, और उस ट्रैवलिंग के दौरान आपको फायदा जरूर होगा, फॉर श्योर यहाँ पे मुझे आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे ट्रैवलिंग के दौरान। जो लोग फॉरेन जाना चाहते थे, फॉरेन की ट्रिप्स टूर करना चाह रहे थे, सेटल होना चाहते तो उनके लिए सेटलमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले 21 वीक्स में, बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ बदलने वाला है आपके लिए, सच में बहुत कुछ बदलने वाला है यहाँ पर आपके लिए। कई नए लोगों से आप यहाँ पर मिलोगे, कई नए लोगों से आपका कॉन्टैक्ट यहाँ पे बिल्डअप होगा, बहुत कुछ अमेजिंग आ रहा है। बस यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखो, यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या देना चाह रहा है उसके ऊपर आपको विश्वास रखना है, इस बात का खास ख्याल रखें। लास्टली तो सन का कार्ड निकल कर आए, एक न्यू एनर्जी को शो करता है, एक बिगनिंग को शो करता है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे शो करता है। आपकी लाइफ में अब सिचुएशन ऐसी आने वाली है कि आप खुद से बहुत प्यार करोगे, और आपके लिए खुद से प्यार करना भी जरूरी है। यूनिवर्स भी आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिचुअल डेटी आपसे कहना चाहते हैं, खुद से प्यार करो, अपने आप से प्यार करने की यहाँ पे कोशिश करो, ठीक है। बहुत दूसरों के लिए कर लिया आपने, लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। दैट्स दी एंड, ठीक है। अब जो हुआ सो हुआ,
आप खुद से प्यार करो, अपने आप से प्यार करने की कोशिश करो, अपने आप को पहचानो कि आप हो कौन, ठीक है, आपको क्या चाहिए लाइफ में, और यूनिवर्स आपको क्या क्या दे सकता है, सब कुछ दे सकता है यूनिवर्स आपको, लेकिन आप मांगो, एटलीस्ट मांगो। इस कंफ्यूजन से, इस स्टकनेस से बाहर निकलकर, इस स्टकनेस से ना बाहर निकलकर आप मांगो यूनिवर्स से, जो आप चाह रहे हो वो मांगो, यूनिवर्स बैठे है आपको देने के लिए, ये आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऑलराउंडर आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, बस इसे फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। फिर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करना, और जो मैंने गाइडेंस दिया उसे फॉलो करना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। फिलहाल ये आपके लिए अर्जेंट मैसेज था यूनिवर्स की ओर से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, जय महाराज के।